ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 5। आज सुने भगवान शिव के द्वारा विश्वानर को वरदान। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशिमौलि भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुचिस्मति नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। ये वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा ये वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए, तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थीं और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब विश्वानर बोले, प्रभो, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अपने भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है? तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तब मेरा नाम गृहपति होगा। ये वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल रूप अंतर्धान हो गया और विश्वानर प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। नंदीश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुचिस्मति को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुचिस्मति गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई। मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, हरित, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शनों हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए।
देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु, नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियाँ, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिस्मति और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अतिशीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देवर्षि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए तब उनके वचनों से देवी शुचिस्मति और विश्वानर को बहुत दुख पहुँचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी शुचिस्मति ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी द्वारा कही गई बातें कह दी। ये सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहाँ उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता था और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा।
ये देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा ये लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। ये अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए।